कहानी की शुरुआत होती है उस इंटरव्यू से जिसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक लड़की स्क्रीन पर दिखती है, आंखों में डर, आवाज में थरथराहट और बैकग्राउंड में वही होटल, एबडॉन होटल, एक ऐसी होटल जिसका नाम अब हेल हाउस रखा जा चुका है। वजह हैलोवीन पर स्पेशल हॉरर इवेंट। पर ये इवेंट सिर्फ एक शो नहीं, एक नरसंहार था। एक रात होटल के अंदर 15 लोग मारे गए। कहा गया कि गैस लीक थी, लेकिन असली वजह वो किसी को नहीं पता, सिवाय उन कमरों की दीवारों के जहाँ से चीखें आज भी गूंजती है। हादसे के सालों बाद अब आती है एक नई टीम, डीएन और उसकी डॉक्यूमेंट्री क्रू। वो सच्चाई जानना चाहते हैं, उन जवाबों की तलाश में है जिन्हें सालों से डर और अफवाहों की धूलों ने ढाक रखा है। इंटरव्यू शुरू होता है। फोटोग्राफर कहता है, मैं वहां गया था, बेसमेंट तक नहीं जा पाया। खून की बू, हवा में सड़न, दीवारों पर अजीब निशान। इंटरव्यू के दौरान डीएन को मिलती है सारा, वही सारा जो उस रात होटल हाउस में थी, और कहती है, मैं जिंदा हूँ लेकिन अधूरी। मैं वो सब लेकर आई हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो। पूरी रिकॉर्डिंग, हर एक सेकंड की सच्चाई। अब शुरू होती है असली कहानी। उस फुटेज के जरिए कैमरे में दिखते हैं एलेक्स, शो का लीडर, उसके साथ सारा, उसकी सबसे खास दोस्त, उनके साथ पॉल, टॉनी और एक टेक्नीशियन मैक। ये सब हैलोवीन के लिए शो सेटअप कर रहे थे। और होटल एबडॉन, जो अब हेल हाउस है, जैसे ही वो अंदर जाते हैं एक अजीब सी घुटन उन्हें महसूस होती है। होटल पुराना है, बंद पड़ा था, पर एलेक्स कहता है, यही तो चाहिए हमें, रियल फील। डर खुद यहाँ मौजूद है, हमें बस उसे देखना है। मैक जगह जगह कैमरा लगाता है, लेकिन बेसमेंट, वहाँ कैमरा नहीं लगाया जा सकता। क्यों? तकनीकी दिक्कतें या कुछ और। शो की तैयारी शुरू होती है, पर एक रात पॉल कैमरे पे रिकॉर्ड करता है एक परछाई, एक काला हुड पहना शख्स जो बस खड़ा है, बिना हिले, बिना बोले। एलेक्स कहता है, कोई इत्तेफाक होगा, हम यहाँ डर बेचने आए हैं, डरने नहीं। पर सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। पॉल फिर से रिकॉर्ड करता है, रात में खुद की वीडियो बना रहा होता है, तभी पीछे कुछ खड़ा होता है। वो पलटता है, कुछ नहीं, लेकिन जब फिर कैमरे में देखता है, कोई झुका हुआ पास आ रहा है। अब शुरू होती है वो चीजें जो कैमरे में रिकॉर्ड होती है। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। बेसमेंट के पास जोकर दिखता, लेकिन जब पलटकर देखा, गायब। होटल की दीवारों पर रिचुअल के निशान, उल्टी क्रांसेस, बाइबल के बिखरे पन्ने। एलेक्स अब भी मानने को तैयार नहीं, ये सब सेट का हिस्सा है। वो कहता है, लेकिन टीम के चेहरे बता रहे हैं कुछ गड़बड़ है। पॉल एक दिन चिल्ला कर उठता है, वो कमरे में थी, मेरे बेड के पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, सिर्फ आंखें सफेद, सोनी और गुस्से से भरी। अब उनके जोकर प्रॉप्स अपने आप हिलने लगे। बेसमेंट से आवाजें आ रही है और कैमरा एक चीज रिकॉर्ड करता है, 3 जोकर जो एक जैसे बैठे हैं, लेकिन उनमें से एक हिलता है, हल्के से सिर घुमाता है, और पॉल अब खुद को कमरे में बंद करता है। वो अब शूटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन एलेक्स कहता है, अगर डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहीं पे खत्म होता है पहला हिस्सा। आगे क्या होगा? क्या सच में होटल में कुछ था, या ये सब सिर्फ उनका वहम था? उस रात होटल की दीवारों में कुछ था, कोई ऐसी हवा जो सांसें रोक देती थी, कोई ऐसी खामोशी जो कानों में चीख की तरह गूंजती थी। पॉल अब गुमशुदा है, उसका कमरा खुला मिलता है, बेड अस्त व्यस्त, कैमरा जमीन पर गिरा हुआ, और कमरे की हल्की सी गंध, जैसे सड़ी हुई आत्मा वहां से अभी अभी निकली हो। टोनी कहता है, कुछ तो गड़बड़ है यार, पॉल ऐसे बिना बोले नहीं जा सकता। पर एलेक्स हमेशा की तरह शांत, अजीब शांत। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी, शो, बस शो। सारा भी पतली पतली सी लग रही थी। वो दीवारों से बातें करने लगी, कभी कभी उल्टे लफ्ज बोलती है, जैसे किसी और जुबान में, जो इंसान की नहीं, किसी और दुनिया की हो। एलेक्स का सबसे करीबी दोस्त मैक अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, पर अब कैमरे में सिर्फ इंटरव्यू नहीं, डर उतरने लगा है। फुटेज दिखता है। मैक, एलेक्स और टोनी बेसमेंट में जाते हैं, उस जगह को चेक करने जहां शो की हेडलाइन एक्ट होने वाली थी। वो एक्टर जोकर बना बेसमेंट के एक कोने में बैठा होता है, उसी जगह जहां पिछली बार 3 जोकर दिखाई दिए थे। मैक कहता है, कहीं ये जोकर मूव कर रहा हो तो? एलेक्स हंसता है, डर का माहौल बना रहना चाहिए ना। पर वो नहीं जानता कि डर अब माहौल नहीं, अब वो खुद वहाँ था। रात ढलती है। एक बार फिर कैमरे की आँख खुली रहती है जब सब सोते हैं। अचानक साया फिर दिखता है, सफेद आंखें, चेहरा जैसे कटा फटा हो, और फिर वो पास आता है, धीमे, बेआवाज। टोनी के कमरे में वो भूतिया लड़की खड़ी थी,
नजदीक, बहुत नजदीक। वो नींद में था पर एक ठंडी सांस उसके चेहरे पर लगती है। उसकी आंख खुलती है और फिर एक चीख। कैमरा हिलता है, स्क्रीन ब्लर, फिर काली स्क्रीन। सुबह होती है। टोनी अब भी कमरे में है, लेकिन वो टोनी नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में हो। वो बात नहीं करता, बस एक ही दीवार की तरफ देखते रहता है। मैक कहता है, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, चलो एलेक्स को बताते हैं। एलेक्स अब भी अड़ा है। उसे लगता है सब एक्टिंग है। उसका कहना है, अगर हमें डर से डर लग गया तो लोग कैसे डरेंगे। और फिर आता है वो दिन, हैलोवीन नाइट। होटल के बाहर भीड़ लगी होती है। लोग हंसते हैं, सेल्फी लेते हैं। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या होने वाला है। एलेक्स, सारा और बाकी की टीम शो शुरू करते हैं। टोनी बेसमेंट में रहता है शो की निगरानी के लिए। वही जोकर बना एक्टर वहीं बैठा होता है। पर जैसे ही ऑडियंस अंदर आती है, जोकर बेसमेंट से ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ आता है। उसका चेहरा पीला पड़ा होता है। वो कुछ कह नहीं पाता, बस कांप रहा होता है। और 9 दिन बाद उसकी लाश होटल के कमरे में मिलती है। सारा डर के मारे ऊपर भागती है। वही सीन जो फुटेज की शुरुआत में देखा गया था। उसका हाथ दीवारों से टकराता है। वो चिल्लाती है, मत खोलो, कोई अंदर मत जाओ। और तब कैमरा दिखाता है बेसमेंट का दरवाजा। वो अपने आप खुलता है। नीचे से एक परछाई उठती है। उसका चेहरा इंसानी नहीं, खोपड़ी जैसा है। वो चलता है और उसके पीछे अंधेरा आता है। फुटेज ब्लर होती है। मैक की आवाज आती है, हमें यहाँ से निकलना होगा, अब नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। अब क्या बचेगा, कौन बचेगा। हैलोवीन की वो रात जब डर महज एक एहसास नहीं रहा, वो हकीकत बन गया। हेल हाउस अब खुल चुका था और सैकड़ों लोग उसके अंदर थे। शो का माहौल बन चुका था। एलेक्स बाहर खड़ा था अपनी एक्टिंग टीम के साथ। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसे लगता था कि सब उसके कंट्रोल में है, लेकिन जो आने वाला था वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। सारा बेसमेंट में जाती है, वहीं जहां एक्टर को बांधा गया था, वही काला स्टार वाला निशान। उसी के सामने उसे जंजीरों में बांध दिया जाता है। एक्टर जोकर की पोशाक में है, उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर था और शरीर कांप रहा था। शो शुरू होता है। लोग अंदर आ रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन कुछ ही मिनटों में जोकर भागते हुए ऊपर आता है। उसका चेहरा पीला है और वो किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं होता है। वही एक्टर जिसकी लाश 9 दिन बाद मिली थी। और ठीक उसी वक्त बेसमेंट में धरती फटती है। जमीन के नीचे एक गड्ढा बन जाता है, गहरा, काला, खाली। लेकिन उसकी तह में कुछ है, कोई दरवाजा, कोई रास्ता, शायद नर्क का। एक्ट्रेस जिसे वहां बांधा गया था गड्ढे में खींच ली जाती है, जिंदा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सारा चीखती है। एलेक्स का दोस्त लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन होटल अब बंद हो चुका है। हर दरवाजा, हर खिड़की, सब कुछ अपने आप लॉक हो जाता है। मैक बेसमेंट की ओर भागता है, पर वो उस दरार में समा जाता है जैसे होटल ने उसे निगल लिया हो। अब सिर्फ एलेक्स, सारा और उसका दोस्त बचे हैं। वो एटिक की ओर भागते हैं, छत पर। लेकिन वहाँ एक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। एलेक्स एक रस्सी में खुद को फांसी दे चुका था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली और वो बस हवा में झूल रहा था, धीरे धीरे हिलता हुआ। सारा चीखती है। उसका दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो आते हैं, वो जिनकी तस्वीरें खींचने की किसी ने हिम्मत नहीं। वो आत्माएं जो होटल की दीवारों में बसी थी, काले हुड में लपटे, बिना चेहरे वाले साए। वो आते हैं और कैमरा तोड़ देते हैं। वीडियो वहीं कट जाती है। कट टू प्रेजेंट डे। डीएन, जिसने सारा का इंटरव्यू लिया था, अब उस होटल के कमरे में टोसी में जाती है। रिसेप्शन कहता है, ऐसा कोई कमरा हमारे पास है ही नहीं और सारा इस नाम की कोई लड़की होटल में ठहरी ही नहीं। डीएन को अब समझ में आता है कुछ तो गलत है, पर वो लौटती नहीं। वो एब्डॉन होटल की ओर बढ़ती है, जहाँ खून की बू अब भी जिंदा है। उसका कैमरा रोल करता है। वो दरवाजा खोलती है और सीधा एलेक्स के कमरे में जाती है। तभी अचानक दीवार के कोने से एक परछाई निकलती है, वही काला हुड, सफेद आंखें। डीएन पीछे हटती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो चीखती है और कैमरा फर्श पर गिर जाता है। अंत में हम फुटेज में देखते हैं सारा फिर से, लेकिन इस बार उसका चेहरा एकदम खाली है। मुस्कुराहट नहीं, डर नहीं,
बस सन्नाटा। उसके पीछे खड़े हैं काले हुड वाले साए। डीएन और उसका साथी अब हेल हाउस का हिस्सा बन चुके हैं और होटल अब भी खड़ा है इंतजार में अगली आत्मा के।